मेरे हाथ में आप क्या देख रहे हैं? घड़ी। ये घड़ी का एक नमूना है। क्या ये सच में घड़ी है? नहीं। घड़ी जैसा ही है। घड़ी तो स्वतः चलती रहती है अपने आप, है ना? लेकिन ये चल नहीं रही, लेकिन उसका ये नमूना है। हम समझ सकते हैं घड़ी की जैसे दिखती है ना? घड़ी क्या है? अच्छा, घड़ी का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्या केवल हाथ में शोभा देने के लिए? नहीं। क्या उद्देश्य होता है उसका? कौन बताएगा? शुभ टाइम देखने के लिए। आर्यांश? स्कूल जाते हैं। शिवांशु? स्कूल जाते हैं। और हाँ शिवांशु बताओ। स्कूल जाने में देरी ना हो इसलिए देते हैं। स्कूल जाने में देरी ना हो, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताने का प्रयास किया। बहुत अच्छा, क्लैपिंग कर लो अपने लिए। घड़ी। घड़ी हम इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि हम जो भी काम समय से करना चाहते हो वो काम करने में हमें देरी ना हो। जैसे हम स्कूल समय से आते हैं, हमारे स्कूल का समय 9 बजे होता है, तो हम 9 से लेट ना हो, 9 बजे या 9 से थोड़ा पहले आ जाएं। तो इसलिए हम घड़ी देखते रहते हैं तैयार होते समय, खाना खाते समय, है ना, बैग पैक करते समय। ऐसे कोई भी काम करना होता है या फिर कहीं जाना होता है, तब भी हमें कितने बजे जाना है वो पता लगाने के लिए हमें घड़ी का प्रयोग करना पड़ता है। और घड़ी हम इसीलिए ज्यादातर अपने हाथ में बांध के रखते हैं। आजकल घड़ियों के कई रूप आ रहे हैं। बताओ कितने तरह की तुमने घड़ियां देखी हैं? और क्या ऐसी ही घड़ी सब हाथ में लेके चलते हैं बड़ी सी? नहीं। कौन बताएगा? सूर्यांश? छोटी और बड़ी। छोटी और बड़ी। शिवांशु? चौकोर। चौकोर। अच्छा, और इनके अलावा और भी कहीं घड़ी देखी है तुमने? हाँ आशुतोष? रोमन अंक वाली। अच्छा, रोमन अंक वाली। और कोई? भारतीय अंक वाली। अच्छा, ये बताओ, ये घड़ी हाथ में बांधने के अलावा और भी घड़ियां कई प्रकार की हैं। कहीं और कहाँ देखी तुमने घड़ियां? घर में सर दीवार में क्या जो वॉल पे होती है, बिल्कुल दीवार पर टंगी होती है, लटकी होती है। और दुकानों में। शुभ। अच्छा चलिए, खैर। और आपने मोबाइल में देखी है घड़ी? उसमें डिजिटल अंक चलते, क्या उसमें भी ऐसी सुई वाली चलती है? नहीं। असल में होती है, हम लोग जैसी मोबाइल में घड़ी सेट करते हैं वैसी ही दिखती है। ज्यादातर लोग डिजिटल वाली रखते हैं, अंकों वाली। मोबाइल को डिजिटल रूप ही है, तो उसमें अंक जो है लिखे होते हैं सीधे कि कितने बजकर कितने मिनट। अच्छा, ये घड़ी जो है हमारे सभी के घरों में लगभग होती है। ये वाली घड़ी सभी के घरों में होती है। और हम सब जो है अपने बड़ों से पूछते हैं जब हमें घड़ी देखना नहीं है। आज हम घड़ी देखना सीखेंगे कि घड़ी में समय का पता कैसे लगाएं कि कितने बजे। अब इस समय आप देख रहे होंगे, इसमें इस घड़ी में कितनी सुइयां हैं बताइए? हाँ उत्कर्ष? 2। कितनी है? 2। और इसी पर आपने जो है देखेंगे तो इसमें कुछ जो है अंदर की साइड में 1 से लेकर 12 तक अंक लिखे हैं। इसका मतलब इस घड़ी में कितने बजते हैं अधिकतम? अधिक से अधिक कितने बज सकते हैं? प्रेम? 12 से ज्यादा इसमें नहीं बजते। ठीक है, क्या 12 से भी ज्यादा बज सकते हैं? बज सकते हैं कि नहीं बज सकते? कौन बताएगा? शिवांशु? बज सकते हैं। कितने तक बज सकते हैं? 24। बिल्कुल, शिवांशु के लिए क्लैपिंग करो। 24 भी बज सकते हैं, लेकिन इस घड़ी में नहीं बजते। ठीक है, वो डिजिटल घड़ियां होती हैं, जैसे प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी या फिर हमारे मोबाइल की घड़ी। मोबाइल में भी हम 24 घंटे वाली घड़ी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर आज हम 12 घंटे वाली घड़ी में कैसे समय देखें ये देखना सीखेंगे। इस पर देखेंगे आपको 12 तक, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 12 तक गिनतियां लिखी हैं। ठीक है, इसका मतलब 12 तक बजते हैं। ऊपर देखेंगे 12 के सामने सीधे 60 लिखा है, फिर 1 के सामने 5 लिखा है काले वाले गोले में, जो काला गोला है उसमें 5 लिखा है, फिर 2 के सामने 10 लिखा है, 3 के सामने 15 लिखा है। हो क्या रहा है यहाँ पर जरा देखिए, 1 का 5 से गुणा किया 1 5, 2 में 5 से गुणा किया 10,
3 के सामने 3 में 5 से गुणा किया 15, 4 के सामने लिखा है 20, यानी 4 में 5 से गुणा किया, है ना? यही कर रहे हैं ना? चलिए, और इसी के चारों तरफ आपने देखे होंगे छोटे छोटे से गोले बिल्कुल बने हुए हैं। 1 से लेकर 2 तक अगर तुम देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 कितने हैं? 5 छोटे गोले हैं। कौन जो है देखेगा आके यहाँ पर? आयुष, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ? अरे गिनना है, देखना इसमें गोले तो गिन सकते हो। आओ, हाँ, आ जाओ। ये जो 1 है, 1 से लेकर 2 तक बताओ ये छोटे वाले गोले कितने हैं? गिनती करो इनकी। हाँ हाँ, बस बस यहीं तक, ये 2 यहाँ तक हो जाता है ना, ये छोड़ 1 2 यहाँ से गिनो यहाँ तक। ठीक है, तो कितने हैं? 5 गोले हैं, यानी 1 से 2 तक 5 गोले हैं। और मैंने ऐसी ही ये घड़ी जो है बोर्ड पर बनाने का प्रयास किया है, हालांकि ये बिल्कुल गोल नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसे घड़ी मान लो, है ना? गणित जो है मानने पर चलती है। अगर गणित में कहीं जो है बस या कहीं पर्वत की चर्चा हो तो क्या हम फिर पर्वत लेके आएंगे? नहीं तो मानते हैं। चलिए, ये घड़ी है, मैंने देखो यहाँ पर बनाया है, यहाँ 12 से 1 तक देखिए छोटे खाने, ये पहले ये एक बड़ा खाना है ना? 12 से लेकर एक बड़ा खाना है। ऐसे कितने खाने हैं इस पर बने हुए? पूरे 12 खाने बने हुए। फिर 1 से 2 तक बड़ा खाना है ना, ये बड़े बड़े खाने। अब इन खानों के अंदर सबसे छोटे खाने भी हैं, ये यहाँ तक। एक देखिए 1 2 3 4 5, है ना? यानी कि एक बड़े खाने के अंदर 5 छोटे खाने होते हैं, है ना? ठीक है, तो अब देखेंगे कि इनमें सुइयों का मतलब क्या है। इसमें भी मैंने 2 सुई बना रखी है, एक ब्लैक से है जो कि बड़ी है, और एक छोटी है वो ब्लू कलर से है ना? तो इसमें भी देखिए, इसमें रेड से दिखाई गई है, हमारे पास रेड मार्कर नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब इनमें सुइयों का मतलब क्या है? इसमें बड़ी सुई जब आपने घड़ी चलते हुए देखी होगी तो बताओ, अच्छा सबसे धीरे चलने वाली सुई कौन सी होती है? जो सबसे कतई आराम से चलती हुई, जैसे सोते हुए चल रही हो। शिवांशु, मिनट की सबसे धीरे चलती है। अच्छा, प्रेम, घंटे वाली। अब घंटे वाली इसमें से तुम्हें कौन सी लगती है? इन 2 में से कौन सी होगी? राधिका, रेड वाली, यानी छोटी। रेड छोटी है, तो जो सबसे छोटी सुई होती है वो काय की सुई होती है? घंटे बताती है कि कितने घंटे हुए हैं। और उससे जो बड़ी होती है वो किसको बताती है? उत्कर्ष, मिनट, ये बताती है मिनट को। तो घंटे वाली सबसे धीमी चलती है, सबसे धीरे धीरे चलती है, बिल्कुल सोते हुए, पता भी नहीं लगती चल रही कि नहीं चल रही, है ना? बड़े गौर से देखोगे तब दिखती है। फिर ये जो मिनट वाली है, ये कुछ देर बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे खिसकती रहती है, बहुत धीरे धीरे इस तरह से खिसकती रहती है, बहुत धीरे चलती है। ये पूरे जब 60 मिनट हो जाते हैं तो इसका एक चक्कर पूरा होता है। और ये वाली, ये बड़ी सुई जो सबसे छोटी सुई है, ये सिर्फ एक बड़ा खाना खिसकती है। जैसे ये अभी कितने पे है? 6 पर है। ये रेड वाली कितने पे है? 6 पर है। जब ये वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा लेगी, 60 मिनट हो जाएंगे इसके, तो ये क्या करेगी? ये सिर्फ यहाँ पे 6 से ये कहाँ जाएगी? 7 पर। कहाँ जाएगी? 7 पर जाएगी। बस एक खाना चलती है। जब ये पूरे जो है पूरा एक चक्कर लगाती है, ठीक है, तब ये सिर्फ एक खाना चलती है। ऐसे ही आपने क्या हर घड़ी में 2 ही सुइयां होती हैं? नहीं। कितनी होती हैं अधिकतम? प्रभात, कितनी? 3। बहुत अच्छे, प्रभात के लिए भी क्लैपिंग कर दो। अच्छा, वो तीसरी सुई बताओ, इनमें से धीरे चलती है या इनसे भी तेज चलती है?
सूर्यांश इनसे भी तेज चलती है। वो इतनी तेज चलती है कि जैसे ही आप पता लगा गिनना चाहोगे कि यहाँ एक जो है 5 एक के सामने है, जैसे एक कहोगे फट से ये इसके आगे आ जाएगी, मतलब आंख झपकाई और वो आगे भाग गई, इतनी तेज होती है। और वो सुई यहाँ पर बनाई नहीं गई है, बनाना चाहो वो भी इसी के बराबर होती, बड़ी सी होती है, लेकिन ये बहुत तेज चलती है, इसको हम गिन नहीं पाते हैं जल्दी से, ठीक है, इसको हम देख नहीं पाते इतनी जल्दी से कि ये कितने पर, जब तक हम बोल पाते तब तक वो अगले खाने चली जाती है, तो उसको सही सही पकड़ पाना कठिन है। इसीलिए वहां जब समय देखते हैं तो हम उसको नहीं देखते, सिर्फ इन दोनों को देखते हैं कि ये धीरे चलती, इन्हें आराम से पता लगा सकते हैं। तो वो जो तेज चलने वाली सुई होती है वो बताओ जरा किसको बताती है? जो सबसे तेज चलती है वो घड़ी किसको बताती है? आशुतोष सेकेंड बताती है। क्या बताती है? सेकेंड। वो इतनी, अब बताओ, अब हमने 3 चीजें पढ़ ली। एक तो घंटे की बात हुई यहाँ पे, एक मिनट की बात हुई, घंटा सबसे धीरे चलता है यानी सबसे लंबा हुआ है ना। सेकेंड, मिनट उससे थोड़ा तेज चलता है, इसका मतलब घंटे से छोटा कौन हुआ? मिनट। और जो सेकेंड है वो सबसे तेज चलता है, फटाफट 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 चलता रहता है, एकदम टिक 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 टिक, मतलब आंख झपकाई नहीं कि वो आगे गई, इसका मतलब इसका समय और भी कम होता है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? सेकेंड। क्या हुआ? सबसे छोटा सेकेंड। और सेकेंड से बड़ा क्या हुआ? मिनट। और मिनट से बड़ा घंटा। ठीक है। अब यहां पर बात आती है समय देखने की। सबसे बड़ी सुई, सबसे छोटी सुई, सबसे छोटी सुई ये क्या बताती है? घंटे को बताती है, घंटे या बजे को बताती है, कितने बज रहे हैं, है ना। और वैसे इसमें देखा जाए मंझली सुई, यानी ये किसको बताती है? मिनट को, कि कितने मिनट हुए। और जो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे तेज चलती है, सबसे बड़ी सुई, वो क्या बताती है? सेकेंड। तो समय में देखा जाए सबसे छोटा यूनिट, जैसे हमने दूरी जो थी या लंबाई थी, लंबाई के मात्रक पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? कौन कौन, किसे किसे याद है? सबसे छोटा मात्रक लंबाई का क्या था शिवांशु? मिलीमीटर। मिलीमीटर, जिसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एम। फिर उससे बड़ा कौन सा था? सूर्यांश। उससे बड़ा मीटर। अच्छा, उससे बड़ा मीटर था। कौन बताएगा? प्रेम। सेंटीमीटर। उससे तुरंत बड़ा। मीटर तो है बड़ा, लेकिन वो काफी बड़ा है, तुरंत बड़े की बात चल रही है। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से बड़ा क्या था राधिका? मीटर। बहुत अच्छे, हमने इस तरह से उन्हें बढ़ते हुए देखा था। ऐसे यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? सेकेंड। उससे बड़ा मिनट, और उससे भी बड़ा घंटा। अब यहाँ पर याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ से यहाँ तक जिस तरह से मैंने उनको याद करना सिखाया था कि कैसे याद रखें, ऐसे ही याद रखें। इनमें संबंध होगा। अब देखिए, ये जो है, अगर ये घड़ी 60 बार, ये पूरा जो सबसे बड़ी वाली ये सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी, तो ये मिनट वाली सुई सिर्फ एक खाना छोटा पड़ेगी। ये क्या है? ये सब छोटे खाने दिखाते हैं मिनट को। ये पूरे 5, 5, 10, 10, 5, 15, ऐसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, ये हर उसमें 5 खाने हैं ना, छोटे छोटे पूरे में बने होते घड़ियों में। तो ये पूरे यहाँ तक कितने हो जाएंगे? 12 पंचे 60। कितने मिनट हो जाएंगे? 60। यानी ये जो सबसे बड़ी सुई है, ये पूरा जब एक चक्कर लगाएगी तो इसके होंगे 60 सेकेंड। क्या होंगे? 60 सेकेंड।
60 सेकेंड जब चलेगी तो ये वाली सुई जो मिनट वाली है ये सिर्फ एक खाना चलती है। कितनी चलती है? एक खाना। तो ये फिर इसका मतलब 60 सेकेंड में कितने हुए? 60 सेकेंड में कितने मिनट हुए बताओ जरा? 60 सेकेंड में 1 मिनट, है ना? क्योंकि एक ही तो खाना चलती है। ऐसे ही अब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई में क्या अंतर है? जब ये 1 पे आई, 2, 3, 4, फिर 1 के सामने यानी 5 मिनट चल गई। जब ये पूरा चक्कर मिनट वाली लगा देगी यानी 60 मिनट चल गया। कितने? 60 मिनट। तो 60, तब फिर घंटे वाली सुई क्या करती है? ये एक बड़ा खाना चल देती है। ये यहाँ पे होगी, 2 पे है तो ये 3 पे आ जाएगी। ये मिनट वाली सुई जब पूरा चक्कर लगा देगी, ठीक है, ये कहाँ चली जाएगी? ये 3 पे आ जाएगी, यानी 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा। ठीक है, इस तरह से हमें इनमें संबंध याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां पर कूदे, 60 का संबंध है इनमें, काय का? 60 का। समझ में आया? 60 का संबंध है। ये यहां से यहां कूदे, पड़ोसियों में हमें संबंध याद रखना है। देखिए सेकंड और मिनट में देख रहे हैं तो 60 का अंतर है। और ये जो छोटी चीजें होती है वो ढेर सारी मिल करके ही तो बड़ी बनाती है। तो बड़ा जब सारी चीजें जो छोटी छोटी थी उनको जोड़ करके जब एक बना दिया जाता है तो उसकी संख्या कम हो जाती है, टुकड़ों की हो जाती नहीं हो जाती? तो उसकी संख्या सिर्फ एक ही है। अब 60 सेकंड जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो मिल करके 1 मिनट बना रहे हैं, इसीलिए इनके आगे संख्या इतनी ज्यादा दिखेगी। ठीक है, यानी 60 सेकंड मिल करके 1 मिनट बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही 60 मिनट मिल करके 1 घंटा बना रहे हैं। समझ आया? चलिए खैर, अब हम जरा देखते हैं कि बजे कैसे पहचाने। फिर से चलते हैं। अब जैसे ये घड़ी इस समय आप देख रहे हैं, इस समय देखिए ये जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई जिस पर सबसे छोटी यानी घंटे वाली सुई जिसके सामने हो या जिनके आगे हो, जिसके आगे हो उतने बजे होते हैं। कितने? उतने ही बजे होते हैं। अब जैसे इस समय जरा गौर से देखिए, इसमें ये लाल वाली सुई है, किसके आगे है या किस पर है? उत्कर्ष 7 पर है। ये बिल्कुल 7 पर है। शिवांशु 7 से थोड़ी पहले है, 7 पर नहीं हुई है अभी। इसका मतलब आगे देखेंगे, किसके? 6 के आगे। या तो आगे देखो या बराबर देखो। बराबर कब होगी वो भी अभी बताऊंगा। आगे ही देखना ज्यादातर। बराबर जब ये वाली सुई जब 12 पे होगी तभी बराबर पे देखा जाएगा। ठीक है, अभी ये 12 पे है ही नहीं तो इसे देखेंगे। ये 6 के आगे है, इसका मतलब कितने बजे इस समय? 6 बजकर और कितने मिनट? ये मिनट वाली सुई कहाँ पहुंच रही है? कितने पे है? 9 पर। अब हमें क्या करना? अब एक जो है, एक खाने पर मिनट की सुई चलती है तो 1 मिनट, 2, 3, 4, 5 मिनट होते हैं। यानी क्या करना है हमें? 5 का पहाड़ा पढ़ना है। बहुत आसान है, 5 का पहाड़ा जानो, घड़ी पढ़ना, घड़ी देखना सीख लो। ठीक है, तो 5 जितने पर ये मिनट की सुई होगी 5 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ लेंगे। अब जैसे 1 पर हो तो 5 एकम 5, 2 पर मिनट की सुई हो तो 5 गुना 10। अभी इस समय ये 9 पर है तो बताओ 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 9 बार। बहुत अच्छे। तो 5 ने 45। इस समय 6 बजकर 45 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं? 6 बजकर 45 मिनट हो रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं इसको अब 7 पर कर दूं और ये अब देखिए ये 7 पर, घंटे की सुई 7 पर है और मिनट वाले हमने 60 पर कर दी जाके, सीधे सीधे 60 के सामने। इस समय कितने बज रहे होंगे आराध्या? 7 बज के कुछ मिनट भी हो रहे हैं। 12 पे आती है तो 7 बजे होते हैं। शुभ शिवांशु 7 कुछ मिनट भी हो रहे हैं? नहीं। जब घंटे वाली सुई किसी एक
संख्या के बिल्कुल सामने हो और मिनट वाली सुई 12 के सामने हो, तो इसका मतलब होता है कि पूरे पूरे उतने ही बजे हैं जितने के सामने। अब जैसे इस समय ये घंटे की सुई 7 के सामने है और ये मिनट वाली 60 के सामने, तो 12 के सामने है, इसीलिए ये पूरे पूरे 7 बजे, ना 1 मिनट हुआ ना सेकंड हुआ, ठीक है, 7 बजे पूरे। अब इसी को मैं इस तरह से कर दूं, अभी ये बिल्कुल 5 के सामने कर दी और मिनट वाली सुई 12 पे है, तो कितने बजे है निशांत? 5 बजे है, बिल्कुल। इसी तरह से समय देखते हैं। चलिए अब जरा और जो है आगे बढ़ते हैं। इस समय ये देखिए, बताइए कौन बताएगा इसमें कितने बज रहे हैं? आर्यांश 5:10 देखिए इस वाले घड़ी में तो बहुत आसान है। इधर मिनट, ये जो काले वाला गोला है, काला वाला, इसमें ये संख्या लिखी है, जिसके सामने जाए उतने मिनट हुए। बाकी बीच में नहीं लिखे, कोई बात नहीं, 1 2 करके ये छोटे गोले गिन लो, है ना। तो इस समय ये जो इसने बताया था, ये 2 पर थी इस तरह, और 10 लिखा भी है सामने, तो 5:10 हुए हैं इसमें। और नहीं तो सीधे जहां ये छोटे गोले ना बने हो, पता लगाना हो कि कितने मिनट हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लो। 5 एकम 5, 5 दूना 10। और अगर ये पूरे पूरे पे ना हो, इधर उधर हो, तो कैसे करते हैं, इधर उधर होगी, जैसे मान लो यहाँ पे है, तो ये फिर 5 दूना 10, 10 तो गिन ही लेंगे, फिर उसके बाद ये 1 गोले और गिन लो। अभी इस समय देखोगे तो 1 2 3 गोले आगे और बढ़ रहे हैं, तो 10 3 13, तो 5 बजकर अब हो गए 13 मिनट। जैसे ये देखो, जैसे ये घड़ी मैं बनाऊं, ये इस समय 2 बज रहे हैं, पूरे पूरे 2 बज रहे हैं कि नहीं बज रहे? 2 के सामने है, बज रहे। अब ये मिनट वाली सुई में घटा देता हूं, इसको बढ़ा देता हूं, ब्लैक मार्कर, इसको कर देता हूं इसके सामने। 1 2 3 खाने और कर दिए, तो देखिए यहां तक होता तो 5 एकम 5 मिनट होते, अब 3 खाने और है, यानी 6 7 8। तो अब कितने बज गए? 2:08, बिल्कुल 2:08 इन्हें या तो इस तरह से लिख लो, 2:08 इस तरह लिखा जाता है, या इसे इस तरह से लिखा जाता है 2:08। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जाता है बजे। समझ आया? बजना समझ में आया कैसे पता लगाते हैं? तो इस तरह से हम घड़ी देखना सीखते हैं। अब सोच लो 5 का पहाड़ा तो 10 तक ही होता है, फिर 10 के बाद अगर 11 पे आ गई तो फिर 5 का पहाड़ा 11 बार पढ़ पाओगे? नहीं। तो क्या करेंगे, 10 तक तो हमें पता है, 5 दाई 50। अब मान लो अगली बार सुई जो है यहाँ पर है, ये सुई यहाँ पर और ये वाली सुई यहाँ पर, ठीक है। घंटे वाली आपकी 3 के थोड़ा पहले है और मिनट वाली सुई 11 पे पहुंच गई है, ठीक है। तो बताओ कितने हो रहे होंगे? हाँ उत्कर्ष, 2:55। कैसे पता लगाया? देखो, या तो आप 5 का पहाड़ा 11 बार पढ़ लो, या 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो। पहाड़े तो सबको 20 तक आते ही है, 4 वालों को 20 तक आते हैं, 3 वालों को 15 तक तो आते ही है ना। तो आप ये कर सकते, या फिर ऐसा करो 10 तक पहाड़े पढ़ लो 5 का, फिर एक बड़े खाने में 5 मिनट होते हैं, तो पता ही सबको। तो 5 दाई 50, 50 और 5 55, ऐसे पता लगा लो। बस 2 ही खाने पता लगाने होंगे, बाकी पीछे का तुम ऐसे बता सकते हो, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हो। चाहो तो अगर 11 पे है तो 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो, और या 12 पे है तो 12 का पहाड़ा 5 बार। अब 12 पे होगा तो फिर 5 बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर तो पूरे पूरे बजे होंगे, है ना। समझ आया? तो सिर्फ 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना होता है, जो है जब 11 के आसपास सुई हो, है ना, 11 के आगे सुई हो मिनट की। तो इस तरह से अब एक और बात आती है, समय।
समय को लिखा हुआ देख करके कैसे पहचाने, क्योंकि रात के भी 2 बजते हैं, सुबह के भी 2 बजते हैं, यानी रात वाले ही सुबह होते हैं, और दोपहर के भी 2 बजते हैं। उनको ये समय लिखा हुआ देख करके कैसे पहचाने कि वो दिन का समय है या रात का? बताओ किसे किसे पता है? आशुतोष? अपराह्न, हाँ। सुबह और पूर्वाह्न दोपहर। अच्छा, और कौन बताएगा? अपराह्न सुबह और पूर्वाह्न दोपहर। अच्छा, शिवांशु? AM रात के 2 बजे लगाते हैं और PM दोपहर के 2 बजे। अच्छा, AM अपराह्न, आशुतोष ने बताया अपराह्न और पूर्वाह्न, ठीक है, ये 2 बातें बताई। और शिवांशु ने बताया AM और PM। तो अब ये दोनों ही पहचान हमारे समय की है। AM जो होता है एम मेरिडियन, ये हमारा होता है सुबह का समय, रात के 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद सुबह 12 बजने से पहले तक हमारा कौन सा समय होता है? AM। और जिसको बोलते हैं पूर्वाह्न, क्या बोलते हैं AM को? पूर्वाह्न। पूर्व का मतलब जानते हो? पहले। यानी अब समय है, समय को हमने 2 टुकड़ों में बांट रखा है, 12, आधा इधर आधा इधर। तो ये पहले जो है वो पूर्वाह्न, यानी पहले वाला पूर्वाह्न, यानी रात के 12 बजे के बाद दिन के 12 बजे तक पूर्वाह्न होगा, सुबह का समय। और जैसे ही 12 बजते हैं दिन के, दोपहर के, और फिर रात के 12 बजे तक, वो समय हमारा होता है PM, मतलब अपराह्न। क्या होता है? अपराह्न। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि 12 अपराह्न, तो बताओ ये कब का समय है? कौन बताएगा? उत्कर्ष? दोपहर से रात के 12 बजे। अच्छा, तो दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे के बाद का समय है ये। दोपहर 12:06 अपराह्न का है ना। अपराह्न होता है 12 बजे के बाद, और रात दोपहर के, यानी सुबह के 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे तक का समय अपराह्न में आता है। तो ये हमारे, ये कौन सा समय है? दोपहर का समय बताया जा रहा है कि 12:06 हुए। Right now and press the bell icon. Never miss an update.